जरूरी नहीं पर मूवी को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का नाम है लास्ट सेंटिनल। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की, जिससे उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से समुद्री तूफान आए। आधी से भी ज्यादा दुनिया डूब गई, बची तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन और उसी की हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई गई, जो कि जमीनों की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। समंदर के बीचों बीच वही चौकी दिखाई जाती है। उसे सेंटिनल का नाम भी दिया गया था। ये साल था 2063 का। जमीन का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ पर 4 सिपाही पहरा दिया करते थे, मगर इनकी ड्यूटी 2 साल तक की थी। अब 2 साल तो हो चुके थे, मगर इन्हें लेने यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। हम देखते हैं कि ये लोग तूफानी रात में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी इनका कैप्टन ये देखता है कि एक तूफानी लहर इनकी सेंटिनल से टकराने वाली है, इसीलिए वो अपनी टीम को अंदर जाने का कहता है। अब ये जो मछलियाँ पकड़ रहे थे वो भी दोबारा से पानी में गिर गई थी। एक साथी जिसका नाम बेंस था, वो एक पाइप को ठीक करने जाता है, जिससे चौकी में पानी आ रहा था। इससे पहले पानी और बढ़ता, इसने पाइप को ठीक कर दिया था। दरअसल इस चौकी को ऐसे बनाया गया था कि ऊंची लहर से भी इसका कोई नुकसान ना हो। ये पानी की लहरों के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। अब सुबह हो गई थी। यहीं पर इनका एक और साथी सेलिवियन बहुत दुखी था कि वो लोग उस तूफान की वजह से मछलियाँ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने का मौका इन्हें महीने में सिर्फ एक बार ही मिलता था। बेंस जो कि सेलिवियन पर बहुत नाराज था, वो कहता है कि तुम्हारा काम हमें अच्छे खाने खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी। मेरा काम इस सेंटिनल की हर चीज को अच्छे से रिपेयर करने का है, जो मैं करता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा हूँ। यहीं पर कैप्टन सबको चुप होने का कहते हैं। दरअसल ये लोग अब अपने घर जाना चाहते थे। ये यहाँ पर रहकर तंग आ गए थे। जो टीम इनकी जमीन से इनको यहाँ पर लेने आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई थी। सेलिवियन जो कि हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था, वो ऐसा जब से कर रहा था जब से वो यहाँ पर आया था। वो ये सारा रिकॉर्ड बनाकर अपनी बेस को भेजा करता था। कैप्टन जो कि सेंटिनल की छत पर घूम रहे थे, वहाँ पर वो एक इशारे को देखते हैं जो कि सेलिवियन ने बनाया था, ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो वो उनकी मदद से इन तक पहुँच जाए। मगर कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आती। वो उस कपड़े को हटाने का कहते हैं। तभी यहाँ पर सेलिवियन को दूरबीन में एक जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। वो समझता है कि शायद ही वही जहाज है जो हमारी टीम ने हमें यहाँ पर लेने भेजा है। मगर कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, इसीलिए वो बेंस को बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहते हैं। और साथ ही इनकी एक और साथी जिसका नाम कैसिडी था, उसको रेडार पर सब कुछ चेक करने का कह रहे थे। दरअसल रेडार से ये पता करना चाहते थे कि ये जहाज आखिर किस तरफ से आया था। अब वहाँ पर बेंस गन्स चलाने के लिए तैयार था, मगर कैप्टन उसे रोक देते हैं और सेलिवियन से ये कहते हैं कि तुम्हें छोटी कश्ती लेकर उस बड़े जहाज तक जाना होगा और देखना होगा कि वो हमारी मदद के लिए है या फिर किसी दुश्मन का है। सेलिवियन जो कि डरा हुआ था, वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो कैप्टन की बात मानकर जाने के लिए तैयार था। इसीलिए अब वो कश्ती लेकर उस जहाज पर चला जाता है। कैप्टन उससे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर जहाज में कोई हुआ तो वो उसे सुनकर पकड़ लेगा। उधर कैप्टन को ये लग रहा था कि सेलिवियन को दुश्मन ने मार दिया, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाते ही बॉम्ब को कैसिडी को एक्टिवेट करने का कहते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। वो ये सब कुछ करने से डर रही थी, मगर ये इनका फाइनल ऑर्डर था। उधर सेलिवियन जो कि उस जहाज की छानबीन कर रहा था, उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, ना जिंदा इंसान और ना ही मुर्दा। वो ये सब देखकर मायूस हो गया था कि अब भी इनकी टीम में से इन्हें यहाँ पर लेने कोई नहीं आया। वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। वो ये सोचकर वहीं पर बैठ जाता है, मगर इसी चक्कर में वो ये भूल गया था कि उसने कैप्टन को भी इस बारे में बताना था कि जहाज में कोई नहीं है। इसीलिए अब वो जल्दी से अपने रेडियो को ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जल्दी से वो बॉम्ब को चलाने से रोक देते हैं और अब उसकी दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रख लिया था। वो कैसिडी से कहते हैं कि तुम जल्दी फैसला नहीं ले सकती, इसीलिए तुम्हें इन चाबियों की जरूरत नहीं है। अब सेलिवियन उस जहाज को लेकर अपनी चौकी